मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को उसके घर के फ्लोर पे रेंगता दिखाया जाता है क्योंकि उसके पैर बहुत कमज़ोर हैं और वो खड़ी नहीं हो पाती। फिर वो रस्सी को टेबल से बांध के उसके दूसरे हिस्से को विंडो से बाहर फेंक देती है। ऐसा देख के लग रहा है कि वो इस अपार्टमेंट से इतनी नफरत करती है कि वो यहाँ से किसी भी कीमत में निकलना चाहती है। बूढ़ी और कमज़ोर होने के बावजूद वो रस्सी पकड़ के विंडो के बाहर पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे जा पाती उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है कि नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उस रस्सी में उसका पैर फंस गया है और वो हवा में लटक रही है। वो ज़मीन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी वो रस्सी उस औरत को एकदम से ऊपर खींच लेती है। उसके अंदर जाते ही विंडो अपने आप बंद हो जाती है। कुछ महीने बाद 25 साल की एना नाम की लड़की उस अपार्टमेंट में रहने के लिए आती है, जहाँ उसे बिल्डिंग मैनेजर मुलर और अभी की किराएदार वेलकम करते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि अभी जो बूढ़ी औरत उस बिल्डिंग में रहती है वो औरत नहीं है जिसे शुरू में दिखाया गया था। एना रूम्स को अच्छे से देखती है और उसे वो पसंद भी आता है। एना ये सुन के और भी एक्साइटेड हो जाती है जब मलर उससे कहता है कि इस अपार्टमेंट का रेंट भी बहुत कम है। रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले एना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो ये रूम छोड़ के कहाँ जा रही है, जिस पे वो औरत कहती है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। एना को ये सुन के थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि देख के लगता नहीं है कि वो इस एज में ज़्यादा कहीं घूम पाएगी। इसके बाद एना बताती है कि वो इस सिटी में पहली बार आई है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए अब वो अकेले ही रहना चाहती है। एना बहुत देर से अपनी स्टोरी सुना रही थी, जिसे देख बूढ़ी औरत बहुत बेचैन होने लगती है और एना से पूछती है कि तुम्हें ये अपार्टमेंट चाहिए कि नहीं, जिस पे एना एकदम से हाँ कह देती है और मलर उसे रेंट एग्रीमेंट दे देता है। एना उस पर साइन करने की कोशिश करती है पर पेन काम नहीं करता, लेकिन तभी बूढ़ी औरत दूसरा पेन निकाल के उसे दे देती है, जिससे समझा जा सकता है कि वो कैसे भी करके एना को वो अपार्टमेंट देना चाहती है। जैसे ही एना उस पर साइन करती है, वो औरत अपना सामान बांध के वहाँ से खुशी से निकल जाती है। मलर भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले एना से कहता है कि कोई दिक्कत हो तो उसे कॉल कर लेना। इसके बाद एना जल्दी से साफ़ सफाई में लग जाती है। वो अपना सारा सामान अंदर ले आती है और वॉल्स को पेंट करने लगती है। वो घर बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, इसलिए एना बेकार का सारा सामान बाहर फेंकने लगती है, जिसमें एक गंदे कपड़े का पीस भी शामिल है। लेकिन पूरा कूड़ा बाहर फेंकने के बाद जब वो वापस आती है, उसे पूरा घर पहले जैसी कंडीशन में दिखता है। नया पेंट गंदा हो गया था, फर्नीचर्स पे फिर से धूल जम गई थी, फ्रेश फ्रूट्स एकदम से सड़ गए थे, यहाँ तक कि जो गंदे कपड़े का पीस उसने फेंक दिया था वो भी अजीब तरह से वापस आ गया था। एना को ये सब देख के बड़ा शौक लगता है, पर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और फिर से उस घर की साफ़ सफाई में लग जाती है। लेकिन हर बार जैसे ही वो कचरा बाहर फेंकने जाती है, वो घर फिर से पहले जैसा गंदा हो जाता है। लगातार इतनी मेहनत करने की वजह से एना कमज़ोर पड़ने लगती है। उस रात वो थक के सोफे पे ही सो जाती है। तभी एकदम से रेडियो अपने आप बजने लगता है। एना रेडियो बंद करने जाती है, लेकिन तभी वो अपना फेस मिरर में देख लेती है। उसे पता चलता है कि उसके फेस पे रिंकल्स पड़ गए हैं। अगली सुबह एना बहुत गुस्से में घर के मैनेजर मलर के पास जाती है। वो उसे चिल्ला के कहने लगती है कि उसने जानबूझ के एक भूतिया घर एना को दिया है, इस वजह से एना को अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस चाहिए, जिसमें मलर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो फिर रेंट एग्रीमेंट लेके एना को दिखाने लगता है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक किराएदार इस घर को छोड़ के तब तक नहीं जा सकता जब तक नया किराएदार वहाँ रहने ना आ जाए। ये लाइन इतनी छोटी तरह लिखी हुई है कि उसे पढ़ने के लिए एक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये देखने के बाद एना बहुत बुरी तरह भड़क जाती है और मलर को पुलिस में देने की बात करती है, लेकिन मलर को ये सुन के कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो एना को फिर से कहता है कि अपना रूम छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और बाहर चले जाती है। वो एक क्लिनिक में जाके अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहती है ताकि वो पुलिस के पास वो सबमिट कर सके, लेकिन डॉक्टर उसे एक अजीब सी बात कहती है। वो एना को बताती है कि रिंकल और सफ़ेद बाल एक 25 साल की लड़की के लिए नॉर्मल बात है। एना डॉक्टर की बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी आईडी निकाल के डॉक्टर को दिखाना चाहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन एना की आईडी से सब कुछ मिट गया है और कोई रास्ता ना देखते हुए वो रात में एक होटल में रुकने की सोचती है। रिसेप्शनिस्ट एना से उसकी आईडी मांगता है। एना कहती है कि उसके पास कोई आईडी नहीं है, जिस वजह से एना को ज़्यादा पैसे दे के वहाँ रुकना पड़ता है। उस रात एना की नींद एकदम से खुल जाती है और उसे बहुत ही वीक फील होता है। फिर एकदम से दिखाया जाता है कि एना एक 80 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई है। एना धीरे से सिंक तक चल के जाती है और खांसने लगती है, जिस कारण उसके कुछ दांत सिंक में गिर जाते हैं। अगले दिन वो वापस अपने अपार्टमेंट में जाके मलर को ये सब बताती है, लेकिन मलर उसकी कंडीशन देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। वो एना से कहता है कि उसे घर के नियम मानने चाहिए थे
जो कहते हैं कि घर से बाहर मत जाओ। यहाँ ये बताया जाता है कि अगर कोई इंसान इस अपार्टमेंट में रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अगर घर से बाहर चले जाता है तो वो बहुत जल्द बूढ़ा होने लगेगा और बहुत जल्द उसकी मौत हो जाएगी। मलर ये भी बताता है कि इस अपार्टमेंट को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वहाँ हमेशा एक इंसान होना ही चाहिए। मलर से बात करने के बाद एना अपने रूम की ओर जाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद ही मलर देखता है कि उसके पास पड़ा मैच बॉक्स गायब है। वो दौड़ के एना के रूम की तरफ जाता है, लेकिन उसे डोर अंदर से लॉक्ड मिलता है। अंदर एना पूरे घर में विस्की डाल रही है और उसे वो मैस्टिक की मदद से जला के खाक कर देना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है नीचे गिरते ही माचिस बुझ जाती है। वो फिर से ट्राई करती है, पर यह देख के घर गुस्सा हो जाता है और एक कपड़े से एना की सांस बंद करने लगता है, जिस वजह से एना फ्लोर पे गिर जाती है और हेल्प मांगने लगती है। तभी मलर किसी तरह अंदर आ जाता है और एना के मुंह से वो कपड़ा निकाल के उसकी जान बचा लेता है। ये वही कपड़ा है जिसे शुरू में दिखाया गया था। कुछ देर बाद ही मलर एना को एक ड्रिंक देता है और उससे इस अपार्टमेंट के बारे में बातें करने लगता है। वो बताता है कि अपार्टमेंट को बने 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और तभी से अभी तक ये कभी खाली नहीं रहा है। एक समय तो कुछ स्कूल गर्ल्स ने इस जगह को रेंट पे लिया था, पर कुछ दिन के अंदर ही वो सब बूढ़ी हो गई थी। इस घटना ने सबको डरा दिया था और ये न्यूज़ में भी आने लगी थी। ये न्यूज़ देखने के बाद एक मिनिस्टर ने इस भूतिए घर को बर्बाद भी करना चाहा था, ताकि ये घर और किसी मासूम को अपना शिकार ना बना पाए। लेकिन इससे पहले कि वो घर को तोड़ने के ऑर्डर्स दे पाता, उसकी भी अजीब तरह से मौत हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इस घर को पसंद नहीं कि उसे चोट पहुँचे। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी इसे डर के मारे नहीं तोड़ा और इस घर को एक सीक्रेट ही बना के रखा। यही वजह है कि पुलिस भी इस भूतिए घर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अब मलर को इस घर का केयरटेकर बनाया गया है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये घर कभी खाली ना रहे। ये जॉब उसे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो मजबूर है। यहाँ से जाने से पहले मलर एना से कहता है कि इस अपार्टमेंट से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि इसके लिए एक नया किराएदार ढूंढना। शाम को बूढ़ी एना थोड़ा मेकअप लगा के अपने एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल से मिलने जाती है, लेकिन जैसी उम्मीद थी वो एना को पहचान भी नहीं पाता और एना से कहता है कि उसे कुछ काम से निकलना है। एना उससे एक्सप्लेन करना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन डैनियल को लगता है कि वो एना की ग्रैंडमदर है। उसी वक्त डैनियल की नई गर्लफ्रेंड उसे अपनी कार में पिक करने आती है। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों भी साथ रहने के लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं। एना के पास अच्छा मौका है उन दोनों को उस भूतिए घर में फंसाने का, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उस रात एना अपने बेड पे सो रही है, तभी रेडियो फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाता है और वहाँ रखी चीज़ें अपने आप हिलने लगती है। यहाँ पता चलता है कि वो अपार्टमेंट एना के लिए खाना बना के उससे दोस्ती करना चाहता है। जब एना उठती है उसे अपने काउच के पास खाना मिलता है, लेकिन उसे खाने की जगह एना गुस्से से उसे फेंक देती है। लेकिन फिर वो देखती है कि अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई है, जो वो पी लेती है। एना को वो चाय बहुत पसंद आती है, जिस कारण वो डस्टबिन के पास पड़ी बिस्किट को उठा के चाय के साथ खाने लगती है। एना बहुत कमज़ोर हो गई है और इस वजह से वो अपने लिए खाना भी नहीं बना पाती। इस वजह से वो अपने नए दोस्त के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होने लगी है। कुछ दिन के अंदर ही एना इतनी कमज़ोर पड़ने लगती है कि उसे चलने के लिए भी एक लाठी का सहारा लेना पड़ता है। उसे देख के लग रहा है कि वो 100 साल की हो गई है। वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसे कुछ हिलता हुआ नज़र आता है। उस जगह को नाखून से थोड़ा सा खरोचते ही उसकी स्किन पूरी तरह निकल आती है और उसे अपने हाथ के अंदर एक वायर जैसी चीज़ नज़र आती है। एना को पता है कि उसका अंत करीब आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से मलर को बुला लेती है। अगले सीन में फाइनली एक कपल उस अपार्टमेंट को देखने आता है, लेकिन वो कपल और कोई नहीं बल्कि एना का एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड है। वो लोग भी इस जगह की बहुत कम रेंट को सुनने के बाद जितनी जल्द हो सके वहाँ रहने आना चाहते हैं। उन्हें ये बात भी पसंद आती है कि उनके आसपास के सारे अपार्टमेंट भी खाली पड़े हुए हैं, जिस वजह से उन्हें पूरी शांति मिलेगी। इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मलर मुस्कुराते हुए उन्हें रेंट एग्रीमेंट दे देता है और डैनियल उस पर साइन करने ही वाला है। एना पास खड़े होकर सब कुछ देख रही है। तभी उसे वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसने इस अपार्टमेंट में आने की गलती की थी। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे इस अपार्टमेंट ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। इसलिए इससे पहले कि डैनियल उस एग्रीमेंट पे साइन करे, एना उसके हाथ में गर्म चाय गिरा देती है और उस पर चिल्लाने लगती है। एना उन दोनों से चिल्ला के कहती है कि यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड को बूढ़ी एना का चिल्लाना देख के बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो लोग बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही एना वहाँ से निकलने का अपना आखिरी चांस भी खो देती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ पे फंसा के अपनी लाइफ के आखिरी दिन खुली हवा में सांस ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
जिससे ये पता चलता है कि वो अभी भी डैनियल से प्यार करती है और उसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। ये करके वो इस अपार्टमेंट को भी भूखा मारना चाहती है। मलर को भी ये सब देख के अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। मलर के जाने से पहले एना उससे कहती है कि दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना और कुछ साल तक वापस मत आना। एना को लगता है कि अगर उसके मरने के बाद यहाँ कोई रहने नहीं आएगा तो यहाँ रहने वाली आत्मा भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मलर उसकी बात मान लेता है और उसे गुड लक बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब एना उस अपार्टमेंट में पूरी तरह अकेली है। उससे मिलने कोई नहीं आता है और उसमें इतनी जान भी नहीं बची है कि वो नीचे तक जा पाए। वो विंडो के पास जाके ठंडी हवा को आखिरी बार महसूस करती है, जो उसे थोड़ा शांत होने में हेल्प करती है। अब तक उसने इस घर की वजह से जो भी परेशानियां झेली थी वो सब एना एकदम से भूल जाती है और वो ये बात मान लेती है कि ये सब उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। वो अपार्टमेंट से कहती है कि वो मरने के लिए रेडी है। फिर वो काउच पे बैठ जाती है। जल्दी ही अपार्टमेंट अपना काम शुरू कर देता है। एना जल्दी बेहोश हो जाती है और उसका सर काउच में धंसने लगता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी काउच में समा जाती है। थोड़ी देर में ही एना पूरी तरह गायब हो गई है और अब सिर्फ उसके कपड़े ही देखे जा सकते हैं। उसके हाथ से बहुत से धागे निकल के एक कुशन बन जाता है और उसका सिर एक सफ़ेद कपड़े में बदल जाता है, जिसके दोनों ओर और दो कपड़े हैं जो कि इससे पहले के किराएदार के मरने से बने होंगे। लेकिन अब कुछ सालों तक यहाँ कोई भी रहने नहीं आने वाला, जिसका ये मतलब है कि इस अपार्टमेंट की आत्मा भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।